जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक हास्य कथा। ये हास्य कथा है एक पंडित जी और एक पंडिताइन की। तो एक गांव में एक पंडित जी और पंडिताइन रहते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन दोनों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, पर दोनों ही महाकंजूस थे। अगर पंडिताइन कुछ कहती थी कि ये लाके दे दो, तो पंडित जी कहते थे, अरे रुक जा पंडिताइन, अभी तो कोई भी कहीं भी मैं पूजा पाठ करने भी नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। और उधर पंडित जी कहते थे, पंडिताइन आज तूने खाने में क्या बना दिया। तो पंडिताइन कहती, क्या करूँ, आप मुझे पैसे ही नहीं देते हो जिससे कि मैं अच्छा आपको पकवान बना के खिलाऊँ। तो ऐसी उनकी गाड़ी चलती थी। दोनों ही पूरे एरिया में मशहूर थे कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं, लेकिन बढ़िया इंसान थे, फिर भी मस्त थे। तो एक दिन क्या हो, बहुत दिनों से उनके घर में कोई भी मिठाई नहीं आई थी। पंडिताइन कह रही, पंडित जी बहुत दिन हो गए, आप तो कहीं गए भी नहीं, जिससे कि आपका भी कोई मिठाई पहले लेकर भी आते थे, तो मिठाई खाने का मन कर रहा है और क्या करें। और आपके पास आप कहीं जा भी नहीं रहे हो आजकल, जो कि कोई आपको बुला के लाए और ले जाए, आपको पूजा पाठ करो, जो कि कहीं आपको मिठाई मिल जाए। तो पंडित जी कहते हैं, बात तो सही कह रही हो पंडिताइन, मन तो मेरा भी है, चलो देखते हैं। फिर 2-3 दिन बाद एक व्यक्ति आता है, कहता है पंडित जी घर पे हैं। तो पंडिताइन तो बड़ी खुश हो जाती हैं, चलो कोई तो आया। तो पंडित जी कहते हैं, हाँ जी। तो कहते हैं कि पंडित जी, कल हमारे घर की गृह प्रवेश है, तो आप आ जाइएगा और पूजा पाठ जो भी हो, सामान आमन क्या आना, या तो आप लाइएगा या भाई आप लिस्ट बना दीजिएगा, तो मैं ले आऊँगा, तो सारी पूजा आपको करनी है। तो पंडित जी कहते हैं, चलो लिस्ट बनाओ, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पंडित जी कहते हैं 2 किलो लड्डू, क्योंकि पंडित जी को तो लड्डू खाने थे और पंडिताइन को भी खाने थे। तो बाकी का सामान जो भी संविधाएँ वगैरह होती हैं और पूजा पाठ की, हवन की, वो सब पंडित जी उनको लिखवा देते हैं। पंडिताइन बड़ी खुश, कल तो भाई हम लड्डू खाएंगे, मिठाई तो आ ही गई। तो क्या होता है, अगले दिन पंडित जी जाते हैं, कहते हैं पंडिताइन हम जा रहे हैं और तुम्हारे लिए मिठाई भी लेकर हम आएंगे। तो पंडिताइन कहती हैं, हाँ जाओ जाओ जाओ। फिर पंडित जी जाते हैं, मिठाई वहाँ पे जाते, पूजा वूजा करते हैं, पूजा पाठ होती है। उनका नया घर था, कोई थे यजमान, उनका घर था अच्छा नया बना था, तो उसका गृह प्रवेश उनको करना था। खाना पीना सब था उनके यहाँ, काफ़ी अच्छा सब कुछ उन्होंने फंक्शन किया। पंडित जी को मुंह मांगी रकम भी दी, और बाकी की जो पूजा के बाद जो पंडित लोग प्रसाद बांटते ना सबको, तो उनके घर में बच्चे बहुत थे। तो बच्चे कहते हैं, पंडित जी प्रसाद। पंडित जी एक एक लड्डू करके उनको दे रहे थे। पंडित जी प्रसाद, पंडित जी प्रसाद। पंडित जी की बैंड बज जाती है। पंडित जी कहते हैं, अरे ये तो 4 ही लड्डू रह गए, हमने तो बांटते बांटते होश ही नहीं लगा दिया। पंडित जी ने फटाक से डब्बा बंद कर दिया, 4 लड्डू रह गए, अब तो हम लड्डू मांग भी नहीं सकते। पंडित जी ने कह दिया कि अब प्रसाद नहीं है, केले ले जाओ। पंडित जी ने केले वेले काट कूट के बच्चों को दे दिए। बच्चे बहुत थे वहाँ पे, सबको बेचारे देते 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 यही भूल गए कि पंडिताइन वेट कर रही हैं। तो अब वो यजमान जी जो होते हैं उनको खूब दान दक्षिणा देते हैं, खूब सारा खाना पैक करते हैं, खूब सारे पकवान पैक करते हैं। पर पकवान से क्या होता है, ये वो तो नमकीन होते हैं, जैसे कि मटर पनीर है, पूड़ी है, कचौड़ी है, वो तो तक सही है। पर पंडित और पंडिताइन को क्या चाहिए था, लड्डू, मिठाई, रसगुल्ले। अब वहाँ पे क्या सबको लड्डू ही मिले थे। तो पंडित जी ने फटाक से वो डिब्बा जो बंद कर रखा था, फटाक से अपने थैले पे रखा, बैग में रखा, और कहने लगे, चलो दक्षिणा ले ला के सब कुछ खाना पीना खा पी के और खाना पैक करा के वो अपने घर को आए। अब पंडित जी रास्ते में कहते हैं, लड्डू तो 4 हैं, अब हम क्या करें, चारों के चारों खाने का मन कर रहा है, पर पंडिताइन तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी, पंडिताइन तो मेरी बैंड बजा देंगी अगर पंडिताइन को पता चल गया कि 4 लड्डू मैंने खा लिए। चलो वो घर पे आते तो पंडिताइन सबसे पहले कहते, डब्बा
तो कहते लो भाई डब्बा, मिठाई का डिब्बा खोलती तो 4 लड्डू। अरे पंडित जी तुम 4 ही लड्डू ला पाए हैं, कम से कम पूरा तो भर के डिब्बा लाते, कम से कम 2 दिन तो मतलब अच्छे से मिठाई खा लेते। पंडित जी कह रहे क्या करें, वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, अब किस किस को आप मना करते, और मना कर दे तो पंडित जी बहुत ही बुरे, तो इसलिए मना भी नहीं कर सकते थे। वो तो 4 बच गए, वरना ये भी नहीं बच पाते। पंडित जी कह रहे, पंडिताइन कह रहे तो चलो ठीक है, तुम तो खा पी के आए हो, ये 4 लड्डू मैं खा लूँगी। पंडित जी को गुस्सा आया। पंडित जी कह रहे क्या कह रही हो भगवान, है मेहनत करके मैं आया हूँ और 4 लड्डू तू खा लेगी, ये कैसे होगा। बोले पंडिताइन कहती हैं अरे सुबह से लेकर ताक लगाए बैठी हुई हूँ, कुछ खाया पिया नहीं मैंने, तो लड्डू का ही मैं, मिठाई का ही मैं वेट कर रही थी। अब पंडित जी कह रहे चलो एक काम करते हैं, पंडिताइन कहती है सॉरी, चलो एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं, जो पहले बोलेगा वो शर्त हार जाएगा, जो हारेगा उसको लड्डू नहीं मिलेंगे, और जो जीत जाएगा वो 4 के 4 लड्डू खा लेगा। अब चलो डिब्बा बंद करो, शर्त अब आज से अभी इसी समय से टाइम शुरू होता है आपका और मेरा। पंडित जी कह रहे कौन सी बात है, हम तो कल तक चुप रहेंगे। चलो भाई, पंडिताइन ने कहा, मनी मन में कह रही कि ये तो ऐसे तो नहीं मानेंगे, एक काम करते हैं। पंडिताइन ने चुपचाप खाना अपना परसा, खाना खा पी के, जहाँ वो कहाँ पंडिताइन 10 बजे सोती थी, कहाँ पंडिताइन वो 8:30 बजे आराम चंद्रा ओढ़ा फटाक से सो गई। बोली मैं सो जाऊंगी तो मैं बोलूँगी नहीं, बोलूँगी तो शर्त में जीत जाऊंगी और 4 लड्डू मेरे हो जाएंगे। तो अब पंडित जी कह रही है पंडिताइन बड़ी चालू निकली, ये तो सो गई। अब ये सो गई तो उसका मतलब ये मैं भी देखता हूँ, ये पंडिताइन है तो मैं भी पंडित हूँ, मैं भी शर्त जीत के दिखाऊंगा। पंडित जी ने भी लाइट बंद कर दी, और क्योंकि पंडित जी जानते थे कि कहीं ना कहीं पंडित बोल पड़ेंगे तो पंडिताइन शर्त जीत जाएगी। पंडित जी तो ने सोच रखा अब तो हमें ये 4 लड्डू तो हमें खाने हैं। पंडित जी ने सारी लाइटें अपनी ऑफ करी, फटाफट पंडित जी भी सो गए। पंडिताइन मन में सोच रही अरे रे ये बुढ़ा बड़ा मक्कार है, ये तो 4 लड्डू के मारे सो भी गया, बताओ, लेकिन शर्त पंडित जी मैं ही जीतूंगी। उधर मन ही मन में पंडित जी कह रहे शर्त तो मैं ही जीतूंगा, पंडिताइन तू कभी भी सो जा। अब हो गया, सुबह हुआ, अब पंडित जी ना उठे ना पंडिताइन उठे, क्योंकि दोनों को पता था जो कोई उठेगा वो बोल लेगा, एक दूसरे से भी नहीं बोलेगा तो पड़ोसी तो मिलेगा कम से कम बाहर, जयराम जी की तो होएगी, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। बस बोला उठा तो फिर वही शर्त हार गए, दोनों लेटे रहे। अब रात में भी लोगों को डाउट हुआ नेबर्स को, क्योंकि इनके घर में पंडित जी तो 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं, आज लाइट कैसे ऑफ हो गई। चलो आज हो सकता है कि सो गई हो। सुबह क्या हुआ, ना पंडिताइन उठी ना पंडित उठे। पड़ोसी कह रहे दूध वाला आके चला गया, आवाज़ दे के नहीं कोई आया, दूध वाला भी चला गया। और उधर उनकी 2-3 पड़ोसी जो निकलते थे, जो लेडीज़ निकलती थी पंडिताइन को जयराम जी की बोलती थी, 4 बातें भी करती थी, 4 अपनी बहू की बुराई करती थी, वो अपनी बुराई करती थी, तो वो भी उन लोगों का एंटरटेनमेंट नहीं हो पाया पंडिताइन के कारण। पंडिताइन नहीं मिली तो वो निकल गई। अब वो जो बगल में एकदम नियर नेबर रहते थे, तो वो भी कह रहे यार पंडिताइन में से कोई भी दरवाज़ा मेन गेट खोलने भी नहीं आया, ये कैसे हो गया। कोई तो उठ के आता, कोई तो होता, दूध वाला भी चला गया, नेबर्स भी चले गए, और 2-3 लोग उनसे मिलने भी आए चले गए। तो यार 2-3 नेबर्स ने सोचा ऐसा तो नहीं पंडिताइन की तबीयत खराब हो गई हो, हमको नहीं पता चल रहा हो। अब उधर पंडित जी कह रहे अरे पंडिताइन बोल दे, खोल या दरवाज़ा, लोग खटखटा रहे हैं। पंडिताइन ने मन में सोची कुछ भी हो जाए पंडित जी, शर्त तो मैं ही जीतूंगी। अब क्या करे बताओ भाई साहब, 4 लड्डुओं को सवाल है कैसे भैया मतलब बोल उठती पंडिताइन। और पंडिताइन तो पंडिताइन है, औरत हमेशा भारी पड़ जाती है। तो फिर क्या होता है, पड़ोसी को टेंशन हो जाती है, यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई है, अब तक तो ये उठे नहीं है। पड़ोसी ने बाउंड्री फांगती, 2-3 आदमी कहते हैं जाके देखो कहीं ये तो कि तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। अब अंदर जाते हैं, जैसे तैसे ताला तोड़ते हैं, तुड़वाते हैं, अंदर एंट्री होती है, उनके रूम तक एंट्री होती है, हिलाते हैं तो पंडित जी
तो पंडित आए न तो पंडित जी अपनी सांस रोक लेते हैं, तो ना तो पंडित जी हिलते हैं, तो ना उधर पंडिताइन अपनी सांस रोक लेती हैं, ना पंडिताइन हिलती हैं। कहती हिलाएंगे तो जो हम बोलेंगे नहीं, वो बोल उठेंगे तो फिर हम शर्त हार जाएंगे। अब सब कहते हाय राम पंडित जी तो मर गए, और उधर औरतें कहती हाय राम पंडिताइन तो मर गई। अब पंडित जी मनी मन में कह रहे अरे पंडिताइन बोल दे भाई बोल दे, हम लोगों की बैंड वैसी भी बच जाएगी। पंडिताइन कहती है ना, मन में सोचती बिल्कुल नहीं बोलूँगी, पंडित बोलेगा तो तू ही। अभी क्या होता है, सब कहते हैं हाय राम इनके तो कोई भी रिलेटिव भी नहीं है, इनके तो कोई बच्चे भी नहीं है, अब क्या करें। बोले कुछ नहीं, ये दोनों तो मर गए हैं, अब इनका वो क्रियाक्रम जो होता है, वो जो सामान होता है वो मंगाओ और इनको भैया इनका अंतिम संस्कार कर दो। अब भाई साहब वो सामान आमान आ जाता है, उसमें पंडिताइन को सजा दिया जाता है, और फिर भी पंडिताइन नहीं बोलती हैं, मौन रहीं। और उधर पंडित जी को जैसे ही मतलब उस पे लिटाया गया ना, वहाँ पे उस दूसरे उस पे लिटाते हैं, तब तक पंडिताइन बोली नहीं। उन्हें पंडिताइन बिल्कुल तैयार ले जाने को, जलाने को, लेकिन पंडिताइन फिर भी नहीं बोली। पंडित जी का नंबर आया, और जैसे ही पंडित जी का नंबर आया, पंडित जी उठे और पंडिताइन तू जीती मैं हारा, 4 लड्डू तेरे। तो पंडिताइन सांस लेती हैं गहरी, हाँ पंडित मैंने बोला था कि तुम हारोगी मैं जीतूंगी, देखो पंडित जी तुम हार गए मैं जीत गई। अब लोग कह रहे अरे भूत भूत, बोले भूत नहीं है, हम असली के पंडित हैं और ये भी पंडिताइन है, हम दोनों ने शर्त लगाई थी। और बोले शर्त क्यों लगाई, बोले 4 लड्डुओं का सवाल था। अरे सबने माथा पीटा, पंडित जी तुम क्या करते हो, अभी तो तुम्हारा राम राम सत्य हम करने ही वाले थे, और तुम्हें मतलब तुम तब बोलते कि जब बाबे तुम्हें चिता पे लिटा दिया जाता। बोले नहीं नहीं नहीं, माफ़ी चाहता हूँ आपको, आप सभी को मेरे और मेरी पत्नी के कारण परेशानी हुई, लेकिन शर्त देखो पंडिताइन जीती, पंडिताइन तू जीती मैं हारा। अब पंडिताइन ने कहा कि ये पंडित ने कहा 4 लड्डू तेरे, और जब जब जाऊँगा तब तुझे, अब मैं कंजूसी मैंने छोड़ दिया आज से, तू जब कहेगी तब तेरे लिए मिठाई लेकर आऊँगा, पर पंडिताइन आगे से ऐसी ज़बरदस्त शर्त मत लगाना। तो पंडिताइन हंसती हैं, बाकी के सब लोग हंसते हैं, और सब बहुत ही सबको ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि आप ये सोचो कि इतनी 4 लड्डुओं के कारण पंडिताइन स्ट्रॉन्ग थी। तो हमको लाइफ में पहली बात तो कंजूस तो नहीं होना चाहिए यार, अपनी जो कहते ना कि अपनी जो नीड है वो उतना पूरा कर लेना चाहिए कि जिससे कि सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात, अगर अपनी बात मनवानी है तो पंडिताइन तो ज़रूर बन जाना। अगर आप पंडिताइन बन गए तो समझो आपकी सारी शर्तें चाहे वो कोई भी हो, आपका हस्बैंड हो, आपके पेरेंट्स तो खैर फिर भी क्लिकिंग करते हैं कि भाई ये गलत है ये सही है, पर हाँ सही चीज़ के लिए आप ऐसा कर सकते हो। और एक मौन क्या होता है ना, मौन रहने से एक आपकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। और फिर जब 2 फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी फाइटर हो, 2 फाइट कर रहे हैं तो एक शांत हो जाता है। अगर दोनों ही लड़ेंगे तो वो तो फिर बम ब्लास्ट होता है, अगर एक शांत हो गया तो समाधान निकल जाता है। तो पंडिताइन की तरह बनिएगा और पंडित की तरह कंजूस मत बनिएगा। तो ऐसे ही आप लोग मेरी स्टोरी को सुनते रहिएगा, और ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।